बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मैक्रोनी पास्ता एक कंप्लीट मील है। आप इसको डिनर में बना लें या फिर लंच में। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। टी टाइम पार्टी पे भी आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं चटपटे पकवान में बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी। इसको मैं बनाऊँगी वेजिटेबल्स के साथ और विदाउट चिकन बनाएंगे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये क्रीमी सॉस पास्ता। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये वाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी। तो वाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक पैन में मैं ले लूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून है मेरे पास मक्खन। सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल और मक्खन को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक शामिल नहीं होगी। लहसुन का पेस्ट डालेंगे या फिर लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब लहसुन यहाँ पर हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इस स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको ऑमलेट कटिंग में काट लिया है। तो प्याज शामिल कर देंगे और इसको लहसुन के साथ इतना फ्राई करेंगे ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इसका कलर हल्का सा गुलाबी हो जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं तो प्याज के कलर को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे वरना हमारे पास्ता का कलर भी चेंज हो जाएगा। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, हल्की सी गुलाबी पड़ जाएगी तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी मेरे पास हैं सब्जियाँ। तो सब्जियों में मेरे पास है गाजर तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके अलावा इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, तकरीबन 1 शिमला मिर्च थी बड़े साइज़ की। इसको भी सेम कटिंग में मैंने काट लिया है। तो इस स्टेज पर आप मुख्तलिफ वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उबले हुए दाने मकई के डाल सकते हैं। इसके अलावा मशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विदाउट चिकन बना रही हूँ तो जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप इसमें शामिल करें। यहाँ पर मैं गाजर और शिमला मिर्च को पकाऊंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट होंगी इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें चला जाएगा काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। ऑथेंटिक रेसिपी में ज़ीरा पाउडर शामिल नहीं किया जाता मगर इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहता है वाइट सॉस में। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे, मज़ीद 1 मिनट पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। बस जी ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाएंगे। हमारी बेहतरीन सी सब्जियाँ यहाँ पर तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और आखिर में डालूंगी मैं इसमें हरा प्याज। तो हरा प्याज का मैंने ग्रीन वाला पार्ट लिया है और इसको बारीक बारीक सा काट लिया है। हरा प्याज शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। मज़ेदार सी वेजिटेबल्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब चलते हैं वाइट सॉस की तरफ। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डालूंगी तकरीबन ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें 4 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है मैदा। मैदे को पहले अच्छे से आप लोग छान लिया करें क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात कीड़े वगैरह मौजूद होते हैं। तो मैदा डालने के बाद मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैदे को ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इतना करना है कि हल्का सा इसका कच्चापन चला जाए मगर मैदे का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैदे का कलर अगर ब्राउन हो गया तो वाइट सॉस अच्छी नहीं बनेगी और उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने मैदे को ऑयल में फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। जैसे ही मैदे का कच्चापन चला जाएगा यहाँ पर मेरे पास है 250 ml यानी कि 1 पाव के बराबर दूध। अगर आप कप्स में देखें तो तकरीबन 2 कप मेरे पास उबला हुआ ठंडा दूध है। दूध मैंने शामिल कर दिया है और देखिए स्पैचुला की मदद से मुसलसल मिक्स कर रही हूँ। अगर आप इस स्टेज पर मिक्स नहीं करेंगे तो फिर गुठलियाँ बन जाएगी जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए और गुठलियाँ बाद में डिज़ोल्व भी नहीं होंगी। साथ के साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर चिली फ्लेक्स। ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही शामिल करूँगी। ये है मेरे पास ऑरिगेनो लीव्स। अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद मुसलसल चम्मच चलाएं और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने वाइट सॉस को पका लेना है जब तक ये हल्की सी गाढ़ी नहीं होने लगती। 5 मिनट के लिए मैंने सॉस को बिल्कुल लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाया है और ये देखेंगे हल्की हल्की सी गाढ़ी होने लगी है। बस जी इस स्टेज पर हमने इसमें सब्जियां शामिल कर देनी है जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी।
सॉस अभी मज़ीद गाढ़ी होगी क्योंकि फ्लेम को मैंने अभी ऑफ़ नहीं किया। तो यहाँ पे सब्जियाँ डाल दें और इसको अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है मिक्स। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। वाइट सॉस पास्ता बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। जैसे ही सब्जियां मिक्स करेंगे, अब इस स्टेज पर इसमें डालने लगी हूँ मैं चीज़। मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स है। ये फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए हल्की सी हार्ड हो चुकी है, मगर जैसे ही ये सॉस में जाएगी ये बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो चीज़ यहाँ पे डाली है तकरीबन मैंने आधा कप के बराबर। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए सॉस को पकाएंगे। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगी इसमें डालेंगे उबली हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी है मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम के लगभग, एक पैकेट मैंने मैक्रोनी का ले लिया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैंने मैक्रोनी को पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था, ताकि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। मैक्रोनी डालें और अच्छे से मिक्स कर दें। तो मैक्रोनी को बॉईल करने के बाद मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था ताकि ये आपस में चिपके नहीं। 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे इसको सॉस में और फिर इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बेहद आसान सी रेसिपीज़ बताऊं जो कि आप घर में बनाएं और इंजॉय कर सकें। यहाँ पर वाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार है और माशाल्लाह से देखिए कितनी क्रीमी और अच्छी लग रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।